हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। तो आज हम क्लास में पेटीकोट का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेटीकोट में कमर का नाप लेते हैं। तो इसका नाप 32 है कमर का। उसके बाद इसमें लंबाई का नाप लेते हैं। सिर्फ दो ही नाप लेते हैं पेटीकोट में, कमर का और उसका जितना लेंथ रखना है। तो कमर इसका 32 आया है और नीचे का जितना रखना है वो ले लेंगे। तो ये इसका 34 लेना है। अब इसका नाप लेंगे। तो पेटीकोट का 2 मीटर का कपड़ा होता है। 2 मीटर नॉर्मल साइज़ के लिए और थोड़े लंबे साइज़ के लिए 2.25 2.5 ले सकते हैं। तो नॉर्मली 2 2.25 मीटर में ही पेटीकोट बन जाता है। तो सबसे पहले ऊपर से 2 फोल्ड है हमारा। 2 फोल्ड करके और सबसे पहले ऊपर में हम गाइडलाइन लगाते हैं। गाइडलाइन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि तिरछा फैब्रिक रहता है तो वो बराबर हो जाता है। सबसे पहले गाइडलाइन लगाए, उसके बाद हम 5 इंच लिए, ये बेल्ट के लिए ले रहे हैं हम 5 इंच लेंगे। तो उसको फोल्ड करके 2.5 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा। मतलब हाफ इंच सिलने में जाएगा तो 2 इंच का बेल्ट बनेगा। ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता बेल्ट, थोड़ा पतला में ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले 2 फोल्ड फैब्रिक को करके और उसका 5 इंच का निकाल लेंगे बेल्ट के लिए। सबसे पहले ये हमारा जितना अरज है वो सारा ही ले लेंगे। मतलब 32-34 के लिए सही है। उससे ज़्यादा का जब रहता है तो उसमें हम जोड़ डालते हैं बेल्ट में, तो इसमें तो चल जाएगा 32 साइज़ का है। तो फिर अब इसको हम कट करेंगे। एक क्लास हम लोग का फ्री चलता है, ये सरकार तरफ से फ्री ट्रेनिंग है बच्चियों के लिए। यहाँ पे उन लोगों को खाना रहना सब कुछ मिलता है और फ्री में हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं। उसके बाद जॉब प्रोवाइड कराते हैं बच्चे लोग को। ये बहुत ही अच्छा स्किल है। हमारा बेल्ट निकल गया, उसके बाद इसका डोरी निकालेंगे। तो डोरी के लिए हमारा फैब्रिक जो है एक फोल्ड में ही रहेगा। उसके बाद साइड से 1.5 इंच का निकालेंगे हम। 1.5 इंच पे करके और थोड़ा सा कट लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ कट लगा के उसके बाद इसको फाड़ देंगे पूरा साइड से। जितना लंबा हमारा अरज है पेटीकोट के कपड़े का उस सारा का निकाल लेंगे। इतना बड़ा डोरी हो जाएगा। ये बेल्ट और डोरी निकल गया। अब हमारा जितना फैब्रिक बचा उसको हम लोग 4 फोल्ड में करेंगे। जिधर से लंबाई है लंबे साइड से उसको फोल्ड कर लेंगे। पेटीकोट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बच्चे लोग तो एक बार में ही सीख जाती हैं बताने पे। इसको अच्छे से बस बिछाना होता है ताकि बीच में कुछ मोड़ न रह जाए और चारों तरफ से उसको मिलाया जाता है अच्छे से, ताकि बीच में कुछ रह ना जाए, इधर उधर फैब्रिक ना घिसके। इसलिए अच्छे से उसको फैला लेंगे। ये 4 फोल्ड में है। उसके बाद अब इसका लंबाई नापेंगे। जितना लंबाई है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि जो बेल्ट लिए हैं वो तो नीचे जितना मोड़ेंगे उसमें चला जाएगा। तो बस बेल्ट को माइनस नहीं करेंगे, जितना टोटल लंबाई है उतना ले लेंगे 1 इंच प्लस करके। तो ये हमारा लंबाई हो गया, 34 लंबाई है। तो ये हमने 34 पे निशान लगाया है। अब इसको सीधा कर देंगे दोनों तरफ से मिला के। उधर से तिरछा फैब्रिक था, नहीं तो एक साइड करके उसको ज़्यादा फैब्रिक बच जाता, लेकिन तिरछा था इसलिए उसको छोड़ दिए उधर से। 34 साइज का कमर है तो उसको कैसे निकालेंगे हम। तो 34 साइज का अगर कमर है तो उसको हम 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो 4 आएगा, प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन कर लेंगे। तो हम जिधर से हमारा बंद भाग है ऊपर से उधर से 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और जिधर से खुला भाग है उधर से भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा कैसे आया 5 इंच। तो जितना जिसका भी कमर होता है उसको 8 से भाग देते हैं, और जितना निकलता है, जैसे कि 32 का है तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32 होता है। तो 4 आया, प्लस उसमें हम 1 इंच मार्जिन के लिए लिए और दोनों तरफ 5-5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा पेटीकोट का निशान रेडी। उसके बाद अब इसका कटिंग कर लेंगे।
पेटीकोट काटना बहुत ही इजी है, जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता है वो आराम से कटिंग कर सकता है। बस जिसका जितना कमर है उसको 8 से भाग दे देंगे, प्लस 1 इंच लेके और दोनों तरफ से उतना उतना ले लेंगे। तो इसमें हम 5-5 इंच लिए हैं, 32 साइज का है। तो उसके बाद इसको कट कर देंगे। और बेल्ट तो पहले ही निकाल लिए हैं, बेल्ट और डोरी। अभी नीचे से जॉइंट है, इसको भी कट कर देंगे। ये हो गया। अब इसको मोड़ देंगे। थोड़ा सा हमारा तिरछा आता है सिलने के बाद, तो इसको पहले ही कट कर देंगे। ऊपर से अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिला के ऊपर से बराबर रहना चाहिए। उसके बाद नीचे जो हल्का तिरछा आएगा उसको बस कट कर देना है। तो सिलने के बाद राउंड अच्छा आता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसको कट करके मिला देंगे। ये हो गया। उसके बाद इसको भी ऊपर से बराबर करेंगे और नीचे जितना आएगा ऊपर से बस बराबर रखना है, ऊपर तिरछा नहीं होना चाहिए। ऊपर से बराबर। अब इसको भी थोड़ा सा है तिरछा टाइप का, तो इसको भी कटिंग कर देंगे। ये हमारा पेटीकोट कट के रेडी हो गया। अब जो बीच वाला बड़ा वाला है उसको बीच में ये दोनों तरफ रहेगा। ये 2 फोल्ड हो गया, आगे पीछे दोनों का। और ये साइड से 2 फोल्ड है। ये 6 कली का पेटीकोट है। ज़्यादातर वैसे नॉर्मली सब 6 कली का ही बनाते हैं। वैसे तो बहुत तरह का होता है, 4 कली, 6 कली, 8 कली, 2 कली, लेकिन ज़्यादातर पेटीकोट बनता है 6 कली का ही। तो 3 आगे का हो गया और 3 पीछे का। ये हो गया। इस पर अट नहीं रहा है, इसलिए अच्छे से फैल नहीं रहा है। नहीं तो नीचे पूरा घेरा हो जाता है और कमर कम हो जाता है, लेकिन एक पे एक चढ़ाए हैं तो पता नहीं चल रहा है वो। पेटीकोट सिलना बहुत ही इजी है, उसका कटिंग भी इजी है। अभी तो इसमें सिर्फ कटिंग का ही डाले हैं, अगला वीडियो बनाएंगे तो इसमें स्टिचिंग का डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ इसमें कटिंग का ही डाल रहे हैं। ये जैसे बिछाएं वैसे ही अटैच भी करना है, नीचे वाले पल्ले को नीचे और फिर ऊपर वाले को, और फिर उसका स्टिचिंग होता है। एक कमर हो गया और ये इसका डोरी हो गया। ये हमारा पेटीकोट रेडी हो गया कट के। इसका सिलना बहुत ही इजी है। तो 32 कमर है तो ये उसका आधा होगा 16, प्लस उसमें 1 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो 17 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे इसमें, तो सिलने के बाद उतना हो जाएगा। फ्रेंड, ये हमारा पेटीकोट कट के रेडी हो गया। ये हम वीडियो डाल रहे हैं कि हमारी बच्ची जो बाद में भूल जाएगी वो इसको देख के फिर से कर लेगी आराम से।